गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्ताव्यु संपृक्तौ वागर्तुपतिपतये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आइए, भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखता है। ईश्वर मनुष्य का हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता और ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं अहम मान्यता और ममता। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को भी प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। पाप करने के लिए किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। वो स्वयं पाप करता है, किंतु पूर्ण करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। अगर पूर्ण करने की प्रेरणा ईश्वर आपके अंदर स्वयं देता है तो समझ लीजिए ईश्वर की आप पर कृपा है, पितरों का आप पर आशीर्वाद है। और उस प्रेरणा को कोई भी इंसान स्वीकार करके अगर शुभ कर्म के लिए, शुभ कृत्य के लिए आगे बढ़ने वाला है तो उसमें हर स्थान पर लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा कि उनका मन बिगड़ा है। और मन बिगड़ने का कारण होता है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, अहंकार, मद। ये सब चीजें जो होती हैं वो मन
बिगड़ने के लिए हैं, मन बिगाड़ने के लिए हैं। और यही कारण होता है कि किसी का मन अगर किसी पर बिगड़ा हुआ होता है तो उसके अच्छे कृत्य भी उसे अच्छे नहीं लगते, और वो व्यक्ति, वो इंसान अपने बिगड़े हुए मन के कारण, क्योंकि उसके मन के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, वो सारी चीजें उसके अंदर भरी पड़ी हैं। इसलिए जब कोई शुभ चिंतन, शुभ कृत्य उसके सामने आता है तो उसका मन बिगड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर ये सारे तत्व विराजमान कर रखे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से वो घड़ा भरा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा उसकी निकलने वाली नहीं है। तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता, सफलता नहीं मिल सकती। वो चाहे जितना भटके, चाहे जितना कुछ भी करे, पर उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। ना ईश्वर उसके साथ में होगा और ना जगत उसके साथ में होगा, ना सांसारिक व्यवहार उसके साथ में होता है। अगर वो व्यक्ति, वो इंसान मन को साफ सुथरा रखता नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव हमेशा रखता है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति स्वयं में असफल है, स्वयं में परेशान है। तो मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, और मन अगर सुधरा हुआ है तो आपका सब कुछ सुधरा है। इसलिए मन पर ये शरीर रूपी घर बहुत आधारित है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं देनी पड़ती। मैंने बताया कि पाप करने के लिए छिपकर पाप करता है, छिपकर उपद्रव करता है, वो व्यक्ति छिपकर षड्यंत्र करता है और छिपकर इधर उधर जो है जोड़ गांठ करके अपना जो है सोच वो स्थापित करना चाहता है। मन उसका साफ नहीं है, मन सुथरा नहीं है। इसलिए मन को साफ करना आवश्यक होता है, किंतु पूर्ण करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं। पूर्ण करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, पूर्ण करने के लिए सिखाना पड़ता है, पर पाप करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? मन अधोगामी है, मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर भागता है। अगर वो मन ईर्ष्या द्वेष अहंकार पाप से ग्रसित है तो वो मन उसका गड्ढे की ओर भागता है। जैसे पानी ढाल की ओर भागता है, ऐसे मन भी उसका नीचता की ओर और गड्ढे की ओर अधोमुखी होकर के, अधोगति होकर के भागता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं है। अरे नीचे की ओर जाने का है। मन को ऊपर चढ़ाना चाहिए, मन को ऊपर चढ़ना चाहिए, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना चाहिए। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे तालाब में आप मोटर लगा दीजिए और फिर उसको करंट देकर चालू करिए तो पानी ऊपर फेंकेगा। समर नीचे लगा है, पर जब वो मोटर यंत्र के उसमें आता है और जब यंत्र से वो पानी जुड़ता है, वो नल जुड़ता है, तो नल 4 मंजिल 10 मंजिल पर पानी फेंक देता है। तो मन पानी यंत्र के साथ जुड़ करके ऊपर चढ़ता है, ऐसे मन मंत्र के साथ जुड़ करके ऊपर चढ़ता है, भगवान के पास पहुंचता है, और वो हर शुभ काम हर शुभ कृत्य जो सही है उसके समर्थन में वो इंसान खड़ा होता है। क्योंकि मन ही उसका अगर ठीक नहीं है तो मन मंत्र के साथ जुड़ेगा तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और जल जब ऊर्ध्वगामी होगा जब वो किसी यंत्र के साथ नल जुड़ जाएगा, और जब नल यंत्र के साथ जुड़ेगा तो जल ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। इसलिए मन ही अगर गंदा हो तो कौन क्या करेगा। मन को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। इतनी नफरत कि मन ही गंदा कर दिया, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है और मंत्र के संग में मंत्र
के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन अगर मंत्र के साथ जोड़ दो तो ऊपर चढ़ जाएगा। मन को मंत्र का संग दो और मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकता है, वो दूसरों को राय दे सकता है। जिसने अपना विश्वास अर्जित किया है वो दूसरों के साथ खड़ा हो सकता है। जिसने अपने विश्वास को अर्जित नहीं किया, जिसने अपने हमेशा विश्वासघात किया है, तो वो कैसे जो है दूसरे के साथ खड़ा हो सकता है? कैसे वो खड़ा होगा? क्योंकि जब वो विश्वासघाती है, वो विश्वासघात करता है हर समय, अपने मन वाणी कर्म से विश्वासघाती है, तो उसका साथ कौन देगा? ईश्वर भी उसका साथ नहीं देता, परमात्मा भी उसका साथ नहीं दे सकता है। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उल्टा दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम, नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। अरे नम हो जाओ बड़ों के सामने, उनके सामने नम्रता विनम्रता से पेश आओ तो आपका नाम भी सुधर जाएगा और मन भी सुधर जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अगर शब्द कोई आप वाणी से निकला है तो निकलने के पहले, शब्द बोलने के पहले सोचने की आवश्यकता है। जब से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो, मंत्र का जप करो। सांसारिक विषयों से के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है, परमात्मा का ध्यान करने से सुधरता है, बड़ों के सानिध्य में विश्वास अर्जित करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजते हैं सबके, पर सबका दुख दूर नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिसके मन में ग्लानि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, नफरत है, अहंकार कारिता है, मद है, मत्सर है, तो परमात्मा तो हर प्राणी के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर भी बैठे हैं, पर उसको सुख नहीं देंगे। क्यों? कि उसने अपने घर में नकारात्मकता बसा रखी है, नफरत बसा रखी है, विश्वासघाती घात की जो है उसने अपने अंदर एक सजावट कर रखी है। हर समय हर चीज में विश्वासघात करना, तो वो मन कैसे साफ सुथरा होगा? परमात्मा छिपा हुआ बैठा रहेगा चुपचाप, क्योंकि जानता है कि इस व्यक्ति का घर ही साफ नहीं है। इसके अंदर का कलुषित भावनाएं जो हैं वही इसकी साफ नहीं है। अरे 100% तो साफ किसी की नहीं हो सकती, पर कम से कम 60-70% तो घर साफ होना चाहिए। तो उसका घर ही साफ नहीं है, तो उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको सपोर्ट कभी कर नहीं सकता। ये मेरा अपना विश्वास है। पहले मन साफ करो, दूसरे के प्रति आप जो है जैसा भाव रखोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। ये जगत व्यवहार का है, जगत में व्यवहार है। अगर जैसा व्यवहार करोगे आपको थोड़े दिन के बाद वैसे ही फसल मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसीलिए आहार और व्यवहार, सबसे पहले गीता में भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी कि व्यक्ति का आहार और व्यवहार सही होना चाहिए, खान पान सही होना चाहिए और व्यवहार सही होना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप स्थान मिलेगा, अपने आप सम्मान मिलेगा, अपने आप उसको इज्जत मिलेगी, अपने आप लोग उसके पास आएंगे। ना आहार शुद्ध है, ना व्यवहार शुद्ध है, तो परमात्मा भी हृदय के अंदर तो बैठा होगा, पर वो बड़े छिप करके बैठेगा। जब तक बैठा रहेगा, तो उसको अपने आनंद स्वरूप को बिगाड़ना नहीं है। और उसके आसपास जो घर में कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया गया है वो तो ऐसे ही है कि परमात्मा को भी उसके हृदय में बच के रहना पड़ता है। इसलिए परमात्मा उसी का साथ देता है जिसके अंदर का घर साफ है, अंदर का घर साफ सुथरा है। परमात्मा उसको जरूर साथ देता है। बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं।
अंदर विराजे हुए हैं। चैतन्य रूप में परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। हम साधारण जीव नहीं देख पाते, पर परमात्मा एक एक बोला हुआ शब्द, एक एक हरकत, एक एक चीज परमात्मा आपके साथ रह करके आपकी पूरी दैनिक दिनचर्या नोट करता है और फिर उसी के आधार पे आपको सुख और दुख देता है। उसी के आधार पर आपके मन मस्तिष्क में शांति और शांति देता है। उसी के आधार पर परमात्मा निश्चित करता है आपका अगला जन्म। उसी के आधार पर परमात्मा आपके चेहरे पर मुस्कान देता है। अरे नफरत करने वालों, ईर्ष्या द्वेष करने वालों, जलन करने वालों, किसी चीज को, छोटी सी बात को बहुत लंबा करके और अपने को सत्य साबित करने वालों, जरा अपने मन में झांक करके देखो कि तुम कितने गंदे हो, तुम कितने कितने जो है साफ सुथरे हो। विचार करो और विचार करने के बाद जो बचा हुआ समय है उसे सुधार लो, सुधार लो। उसमें तुम्हारा ही लाभ है, अन्य किसी का लाभ नहीं है, तुम्हारा ही लाभ है। इसलिए सुधार लो उसको। इस संसार में, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा आए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। आप सबको पता है, जो चर्चित रहता है कि रावण भी हुआ है, पर उसका मार्ग सही नहीं था, उसका रास्ता सही नहीं था, उसका मन गड़बड़ था, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। इसलिए ये सब बहुत जरूरी बातें हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार करिएगा और षड्यंत्र करना छोड़ दो। षड्यंत्र करोगे तो षड्यंत्र कभी, जो कुआं किसी के लिए खोदता है वो कुएं में खुद गिरता है। ये शाश्वत सत्य कहानी है। जो कुआं खोदेगा वो स्वयं कुआं में गिरेगा। इसलिए दूसरों के लिए कुआं मत खोदो। अरे किसी के मकान पर पत्थर फेंकने वाले, ये भी सोच लो, किसी के कांच के मकान पर पत्थर फेंकने वाले, ये सोच लो कि तुम्हारा भी मकान कांच का है। मत फेंको किसी के मकान पर पत्थर, मत किसी को इतना परेशान करो कि वो कभी सत्य छोटे से अणु में टूटकर विस्फोटक बन जाए। बहुत अवसर सुधरने के जीवन में मिले होंगे, पर तुम नहीं सुधरना चाहते हो। तुम दुनिया को अपमानित करके, बड़ों को अपमानित करके, और तुम अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हो। ऐसा संभव नहीं हो सकता। संभव जब होगा, कहा गया है कि मन का उल्टा कर दो नम होने से, और प्रभु का नाम जपने से शांति मिलेगी। आप विचार करके देखिए कि एक पेड़ सूखा है, सूख गया है पेड़, और उस वृक्ष में सूखी सूखी डालें ऊंची ऊंची गई हुई हैं। आंधी आती है, सूखी डालें टूट टूट करके पहले गिर जाती हैं। पर जो पेड़ हरा है, जिसमें विनम्रता है, जिसमें नम्रता है, वो पेड़ आंधी में भी नहीं गिरता, आंधी में भी नहीं गिरता। उसकी डालें झुक जाती हैं। संकट आता है, कोई उस पर डंडा मारता है, पत्थर मारता है, उस मार को सहन करके उसकी डालें झुक जाती हैं और वो वृक्ष खड़ा रहता है। वृक्ष खड़ा रहता है, आंधी में उसका कुछ भी नहीं होता। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है और शांति और आनंद की अनुभूति करने के लिए एकाग्रचित्त होकर सोचने की जरूरत है। हमने बताया संसार में आहार और व्यवहार, आहार से और व्यवहार से ही व्यक्ति को स्थान मिलता है। अगर उसका आहार नहीं सही, व्यवहार नहीं सही, तो उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। आपने समाज में देखा होगा कि बड़े बड़े अशिक्षित लोग कभी स्कूल में नहीं गए, भैया कितना पढ़े, बोला बस 5 तक पढ़ा हूं, 4 तक पढ़ा हूं, पर वो इतने विनम्र हैं
कि जो बड़े बड़े पढ़े हुए लिखे हुए लोग, शिक्षित लोग, उनको बड़ा आदर देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। क्यों? उनके अंदर विनम्रता है, उनके अंदर विनम्र भाव है, और उस विनम्र भाव के कारण ही वो सम्मान के पात्र बन गए हैं। हर व्यक्ति उनके पास जाता है। लेकिन किसी को ये भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं उसको झुका करके ही मानूंगा, मैं ये करूंगा। ये सब चीजें बड़ी गलत चीजें हैं, इस पे विचार नहीं करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए, इन चीजों पर विचार करना चाहिए कि ऐसा भाव अगर है तो उस भाव पर स्वयं देखिए। निर्मल मन के शीशे में प्रभु का दर्शन पाएगा। पहले निर्मल मन कर ले, फिर शीशे को देखो तो प्रभु का दर्शन होगा और सब कुछ अच्छा लगेगा। भाव से जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा, चाहे बड़ा भी होगा तब भी आपके पास आएगा। लेकिन जहां भाव ही नहीं है, फिर बड़ा भी कैसे आएगा? ना छोटा आएगा ना बड़ा आएगा। भाव गड़बड़ है ना। तो भाव पहले होना चाहिए। भाव का भगवान भी भूखा है, भाव का बड़ा बूढ़ा भी भूखा है, और भावना और भाव दोनों ये जरूरी है। अगर भावना और भाव से व्यवहार नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। आप किसी जानवर को देखिए, आप नजर अपनी हिंसक कर दीजिए, केवल नजर हिंसक कर दीजिए, वो पशु भी आपके पास नहीं आएगा। क्यों? वो नजर आपकी हिंसक नजर को पहचान दे जाता है। ऐसी आंख से किरणें निकलती हैं तो जान जाता है इसकी नजर ही हिंसक है, ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, आघात कर सकता है। तो मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि बहुत कुछ अपने को तपाने की जरूरत है। पक्ष दो होते हैं, एक आपको हराने के लिए झुकाना चाहता है, परास्त करने के लिए झुकाना चाहता है, और एक पक्ष होता है जो आपके पास विनम्र भाव होकर के झुकना चाहता है, और जब झुक जाता है तो वो उसको उठा लेता है। पर षड्यंत्र जो आज घरों में, समाज में षड्यंत्र के वातावरण है, उसके कारण मनुष्य से दूर होता जा रहा है, अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं। केवल यही एक ऐसा कारण है, षड्यंत्र नहीं। षड्यंत्र करना एक ये जो है बहुत बड़ी विडंबना है, इसको नहीं करना चाहिए। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। अंदर बैठा है, निर्गुण स्वरूप है, पर वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। और भगवान का सगुण स्वरूप तेजो में है, अतः वो भी नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप, मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। स्वयं को छिपा ले, हृदय में बैठा है, छिपा बैठा है, दिखता नहीं। सामने सगुण है, मूर्ति रूप में है, पर वो मूर्ति दिखती, भगवान उसके अंदर बोलते हुए दिखता नहीं। पर ईश्वर का नाम, ईश्वर खुद नहीं छिपा सकता है, नाम स्वरूप प्रकट है। अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और ये मन में सोच लो कि मैं कभी किसी चीज का विरोध नहीं, मैं
अपने अंदर किसी चीज में जो गलत नहीं है उसके अंदर नकारात्मकता की भावना नहीं आने दूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही चाहिए। समय निकलता जा रहा है, संसार का काम ही है, सरकता है और संसार के पीछे सब भागते हैं, सब भागते चले जाते हैं, आहूत होते चले जाते हैं, गिरते चले जा रहे हैं, आहूत हो रहे हैं, फिर भी उनको एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत नहीं जा रही। सत्य है कि ये सब आदतें छोड़ देनी चाहिए। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना से के जागने पर वह सुधरेगा। अलौकिक भावना जगेगी तो मन सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। वासना का नाश होना चाहिए, उसका नाश वासना से ही होगा। वासना का विनाश सद्वासना से होगा, सत्य से होगा। इसलिए आज के प्रवचन में मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा व्यवहार जगत में करोगे वैसा फल इसी जन्म में मिलना शुरू होगा। अगर इस जन्म में भोगने से बच गए तो अगले जन्म में मिलेगा। एक व्यक्ति बहुत गालियां देता था, बहुत गाली देता था। उसके आसपास के लोग भी परेशान, घर वाले परेशान, सब परेशान उसकी गालियों से। गंदी गंदी गालियां देता है। एक संत आए, सज्जन व्यक्ति कोई, उन्होंने कहा कि भाई लोग बताते हैं कि तुम बहुत गाली देते हो, बहुत अंदर से गंदे हो। और जब व्यक्ति अंदर से गंदा होता है तभी उसका मुख गंदा होता है। क्योंकि अगर घड़े के अंदर पानी भरा है तो जब आप उसमें हाथ डाल के निकालोगे तो पानी निकलेगा। उसके अंदर दूध भरा है तो दूध निकलेगा, दही भरा तो दही निकलेगा, घृत भरा तो घृत निकलेगा। और उसके अंदर अगर कीचड़ भरा है तो कचरा और कीचड़ निकलेगा। संत ने कहा कि तुम अंदर से बहुत गंदे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम इतनी गंदी गंदी गालियां देते हो, पागल हो जाते हो। किसको गालियां देते हो? तुम गाली देकर के अपने को बहुत बलिष्ठ साबित करना चाहते हो, असरदार साबित करना चाहते हो। तुम्हारा अस्तित्व तो समाज में खत्म होता जा रहा है। तुम्हारे घर के लोग ही तुमसे दूर रहना चाहते हैं। क्यों? तुम षड्यंत्र करते हो, झूठ बोलते हो, साजिश करते हो और किसी को परेशान करने के लिए ताने बाने बुनते हो। वो व्यक्ति सुनता रहा, थोड़ी देर सुनता रहा, सुनते सुनते वो उसी को गाली देने लगा। उस संत और सज्जन को गाली देने लगा। संत ने कहा, देखो मैंने अभी कहा था ना कि घड़े में जो भरा है वही निकलेगा ना। आप
मेरे को गाली देने लगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही भरा हुआ है, गंदा कचरा, अच्छे विचार नहीं है, किसी के प्रति भावना नहीं है आपके अंदर, तो आप हमको गाली देने लगे। लेकिन याद रखिए, जो तुम गालियां दे रहे हो वो गालियां तुम्हारे पास वापस आ रही हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। वो बोलता जाओ जाओ, बड़े ज्ञान देने वाले हो गए, हमें पता है तुम कितने ज्ञानी हो। उस संत ने कहा कि मैं तुमको ये प्रैक्टिकल करके बता सकता हूं कि गाली तुम्हारे पास आ रही है, और तुम्हारी श्री, तुम्हारा यश सब समाप्त होता जा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो गालियां देता हूं मेरे पास आ जाती हूं, मेरे लिए होती, मैं दूसरे को दे रहा हूं। बोला चलो मेरे साथ। और वो व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और गंगा के किनारे बड़ी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, शांत वातावरण में, एक वन में, गंगा की धारा के तट पर, ऊंचे शिखर पर खड़ा किया और कहा जो मैं अब कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोला ठीक है बोलिए। बोला अब यहां गालियां दो। उसने गाली देना शुरू किया तो गाली की प्रतिध्वनि मां की दे रहा तो मां की वापस आ रही, भाई की दे रहा भाई को वापस आ रही, बहन की दे रहा बहन की गाली वापस आ रही। बोला देखिए किसके पास जा रही, तुम्हारी दी हुई गाली तुम्हारे पास आ रही, तुम समझते हो मैंने उसको गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया और मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरी वाह हो गई। उस व्यक्ति ने उस सज्जन के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और बोला कि मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। रोने लगा, चिल्लाने लगा और अपने में उसने सुधार करना प्रारंभ किया और काफी अपने जीवन को उसने बदला। जब लोगों ने देखा कि अब ये सुधरा है, पर लोगों को फिर भी भय रहता था, पता नहीं सुधरा कि नहीं सुधरा, पता नहीं कब गाली देने लगे, लोग उसके नजदीक नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग उसको पसंद करने लगे थोड़ा। एक दिन उसने कहा कि अब मेरा मन थोड़ा शांत रहता है, जो नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर बैठ जाती है, जिसने बैठा के रखी है, अकारण स्वयं उसको संजो कर रखा है, वो व्यक्ति अशांत रहता है, डिप्रेशन में रहता है और व्यक्ति किसी के साथ कुछ कर सकता है। इसलिए उस व्यक्ति से सावधान रहना अति आवश्यक है, उसको समझाना भी आवश्यक है, पर सावधान रहना बहुत आवश्यक है। कभी कभी ऐसे लोग आपको समाज में टकरा जाएंगे, उनका कोई वहां मतलब नहीं होगा, पर वो बीच में खड़े हो जाएंगे, बीच में आकर के व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, लोगों को डिस्टर्ब कर देंगे, मन उनका खराब कर देंगे और उस सामाजिक कृत्य, सामाजिक जीवन में अवरोध पैदा कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत बचना है और उनको समझाना भी है।
पर समझाते समझाते अगर समय निकल जाए और न माने तो उससे दूरी बना लेना और दूर रह करके अपना जीवन शांति से जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत दुख की बातें हैं कि समाज में हर जगह ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अकारण लोग युद्ध पाल के बैठे हैं घरों में, अकारण, कोई मतलब नहीं है। और ऐसी चीजें बोलेंगे कि यही होगा कि झूठा वाला ही सत्य है, और सत्य जो है वो सत्य नहीं है। पर थोड़े दिन के बाद सत्य तो शाश्वत है ना, वो तो रहेगा। असत्य वो खुल जाता है, वो पकड़ा जाता है, फिर वो दूसरा असत्य बिनना शुरू करता है, फिर दूसरी बातें खोजना शुरू करता है। वो कह रहे हम तो यहां पकड़े गए, अब कुछ और ब्लेम करो और कुछ इनको बोलो, तो ये तब हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अरे क्यों ऐसी भावना करते हो? मन को शुद्ध रखो, मन को मंत्र के साथ जोड़ो, भाव से किसी का सम्मान करो, दिखावटी नहीं करना। अभाव से आदर करो, सम्मान भाव से करो। भाव से जब सम्मान करेंगे तो इंसान क्या है, भगवान भी आपके साथ होगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका साथ देगा। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम देता हूं। इसके आगे का प्रवचन अगले दिन होगा। आप सबको धन्यवाद। बोलो श्री राधे श्याम।